चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना विशेष योग्यजन वर्ग के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। आज कान के ऑपरेशन की बात करें, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए आज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इसको शामिल कर लिया गया, जिसका खर्चा लाखों में होता है। किसी विशेष योग्यजन के साथ कोई घटना, कोई क्राइम, ऐसी कुछ भी घटना होती है, अगर वो आपके आयोग से संपर्क करने की कोशिश करता है तो आप सीधे तौर पर उनकी मदद करते हैं। कि आज लाखों विशेष योग्यजन जो राजस्थान में हैं, उनके पास हम तहसील स्तर पर व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। क्या लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस बहुत अच्छा है। आज विशेष योग्यजन को मालूम है पूरे राजस्थान के अंदर कि हमारा एक कमिश्नर है। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म, जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। राम राम सा झलको हनुमानगढ़ में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हाँ उमा शंकर शर्मा के सागे। उमा शंकर शर्मा जी राज्य आयुक्त थी विशेष योग्यजन आयोग का। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपनों साझा करसी, या बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इन ज़्यादा से ज़्यादा थान लाइक करनो है और एक बार हम ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोगों के बीच में बात रखनी है। बहुत बहुत स्वागत है झलको हनुमानगढ़। नमस्कार। और सभी हमारे जो हनुमानगढ़ वासी हैं और राजस्थान प्रदेश वासियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत सादर प्रणाम। अभी हमारे द्वारा आयुक्तालय विशेष योग्यजन के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार, मिशन तहसील 392। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग राजस्थान की समस्त तहसील पर हम स्वयं जाकर विशेष योग्यजनों की सुनवाई कर मौके पर यथावत उनका जो हमारा जो उनकी समस्याएं होती है समाधान करते हैं। इसके प्रथम चरण में हमने बीकानेर संभाग से इसको प्रारंभ किया था। बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिलों की 36 तहसील पर हमने इसमें सुनवाई की और उसके बाद द्वितीय चरण इसका उदयपुर संभाग से प्रारंभ किया। उदयपुर संभाग के 4 जिलों में सुनवाई हमारी इसमें पूरी हो चुकी है। आपका बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर संभाग, उदयपुर जिले के अंदर अभी हम लोग 9 तहसील पे सुनवाई कर चुके हैं। 9 तहसील पे सुनवाई अभी हमारी 8 तारीख से फिर से 8 या 9 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं और राजसमंद दोनों का हम लोग अगले 6 दिनों के अंदर आने वाले समय में इसकी सुनवाई करेंगे। यह कार्यक्रम अपने आप में पूरे भारत में राजस्थान एक अकेला ऐसा राज्य है जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से विशेष योग्यजनों के लिए सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन तहसील स्तर पर किया जा रहा है। हर दिन हम 3 तहसील पे सुनवाई करते हैं और उस तहसील के अंदर विशेष योग्यजन आते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। समस्त विभाग वहाँ पर हमारे उस दौरान मौजूद रहते हैं। जैसे आपका बिजली डिपार्टमेंट है, चिकित्सा डिपार्टमेंट है, या लोन से संबंधित कोई समस्या है, समाज कल्याण विभाग के संबंध में कोई समस्या है, पालनहार योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, पेंशन योजना का अगर लाभ नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत किसी के लोन के संबंध में कोई समस्याएं आ रही हैं, तो ये सभी कार्य उन हमारे जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है मिशन तहसील 392 उसके अंदर इसकी सुनवाई की जा रही है। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक आगे भी विशेष योग्यजनों के लिए इस प्रकार की सुनवाई जो कार्यक्रम आयोजन हो रहा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम के बारे में मालूम चले और आने वाले समय में जितनी तहसील हमारे राजस्थान की जो है 392 में 87 तहसील पे सुनवाई होगी और जो रहती हैं उन पे अधिक से अधिक विशेष योग्यजन आएँ और इन कार्यक्रमों के माध्यम से वे अपने जो लाभ हैं, जो समाधान उनको करवाना है या योजनाओं का जो लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है वह भली भांति रूप से उनको मिल सकें। देखिए, आज विशेष योग्यजनों के संदर्भ में जब हम इस पद पे आए तो हमारे से काफ़ी बातचीत हुई, तो कुछ लोग हमें आए कहते थे कि सर उपकरण वितरण करना है। तो फिर हमने इसमें सोचा कि यदि उपकरण ही वितरण करना होता तो आज राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2011 में डायरेक्टरेट बनाया, निदेशालय विशेष योग्यजन बनाया। उसी प्रकार आज आयुक्तालय है, यह कमिश्नरेट विशेष योग्यजन है। जब इतने बड़े 2 डिपार्टमेंट बने हुए हैं तो क्यों बनाए गए? तो हमने इस पर विचार किया, अध्ययन किया, हमने नियमों का अध्ययन किया, RPW एक्ट 2016 का अध्ययन किया, कानून को भली भांति पढ़ा और जब उसमें जाकर हमें समझ में आया कि विशेष योग्यजनों की समस्याएं, जैसे आज उनके पास वही समस्याएं आती हैं, जैसे कोई स्थानांतरण को लेकर, पद स्थापन को लेकर, लोन को लेकर, ये सब समस्याएं आज विशेष योग्यजनों के सामने भी आती हैं। तो जब हमें मालूम चला कि उपकरण वितरण तो सिर्फ एक हमारे पास ऐसा साधन है कि आज विशेष योग्यजनों की कार्य क्षमता को बढ़ाना या गतिशीलता को बढ़ाना, तो उस आधार पर उपकरण वितरण किया जाता है। और यदि देखा जाए तो आज हमारे आयुक्तालय विशेष योग्यजन में हमारे पास आज सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियाँ भी प्राप्त है। आज हमारे पास न्यायालय भी लग रहा है, जिसके अंतर्गत हमने अभी 65 से अधिक परिवाद हमारे पास विशेष योग्यजनों के हमारे पास दर्ज हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग विभाग या व्यक्तियों के विरुद्ध यह प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें समयबद्ध तरीके से न्यायालय के अनुसार न्यायिक सुनवाई होती है और उनको तारीख
जैसा भी होता है उसमें समन दिया जाता है। उसके बाद सुनवाई होने के बाद एक निर्णय हमारे द्वारा दिए जाते हैं, जो न्यायालय द्वारा, सिविल न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय उनको समझा जाता है। तो अब आप सोचिएगा कि कितना बड़ा कार्य आज हमारे पास, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, झलकों के माध्यम से भी आज दोबारा पुनः, कि उन्होंने हमें इतनी अहम जिम्मेदारी दी कि आज लाखों विशेष योग्यजन जो राजस्थान में हैं उनके पास हम तहसील स्तर पर व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है, जिस प्रकार के निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लिए गए हैं, राजस्थान आने वाले समय में विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट होगा। मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में आज स्थानीय शहरी निकाय जो हैं उनमें विशेष योग्यजनों को पार्षदों के रूप में सीधे तौर पर मनोनीत किया गया है और राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। सर, विशेष योजनाएं चलती हैं, काम होता है, लेकिन जब आप विशेष योग्यजनों के लिए किसी तरीके की योजनाएं लाती तो इस दौरान आपको किस तरीके की चैलेंजेस से सामना करना पड़ा? देखिए, चुनौतियां इसमें राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर इतने अच्छे निर्णय लिए गए हैं, तो चुनौतियां नहीं हैं। बात सिर्फ ये है कि आपकी जो योजनाएं बनी हुई हैं, हमें उनको धरातल पर जाकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो प्रयास है वह हर संभव प्रयास हमें करना चाहिए और योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए। आज आप देखिएगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना विशेष योग्यजन वर्ग के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। आज कान के ऑपरेशन की बात करें, आप देखिएगा कॉन्क्लियर इम्प्लांट, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए आज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इसको शामिल कर लिया गया, जिसका खर्चा लाखों में होता है। आज उसको भी चिरंजीवी स्वास्थ्य में शामिल कर निःशुल्क कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं, आप देखेंगे कि आज विशेष योग्यजनों को पाँव का, घुटने का या कोई हाथ का कोई इलाज करवाना है तो वह निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में इसका इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। तो कितनी बड़ी योजना विशेष योग्यजनों के लिए है। आज 50 यूनिट बिजली का जो बिल माफ़ होता है, पर जब मैं मेरे विभाग की तरफ देखता हूँ या मेरे कर्तव्य और दायित्वों की तरफ देखता हूँ तो यह एक 50 यूनिट बिजली विशेष योग्यजन वर्ग के लिए हमें लगता है कि बहुत ही शानदार और सकारात्मक निर्णय। किसी विशेष योग्यजन के साथ कोई घटना, कोई क्राइम, ऐसी कुछ भी घटना होती है, अगर वो आपके आयोग से संपर्क करने की कोशिश करता है तो आप सीधे तौर पर उनकी मदद करते हैं? बिल्कुल सीधे तौर पे करते हैं। हाल ही के अंदर अभी कुछ प्रकरण हमारे सामने आए थे, 2-3 मामले अलग अलग क्षेत्र से, और तुरंत प्रभाव से हमारे द्वारा न्यायालय के स्तर पर हमने इसमें संज्ञान लिया और संबंधित को हमने इसके दिशा निर्देश भी जारी किए। और एक नंबर हमारा खुद का ही है जो हम हर वक्त जारी करते हैं। आप सीधे तौर पर व्हाट्सएप, फ़ोन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे 9413142498। ये हमारा स्वयं का नंबर है। जब भी चाहें राजस्थान के विशेष योग्यजन इस पर संपर्क कर सकते हैं। सर, आपका हेल्पलाइन नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए। 9413142498। इस पर कभी भी चाहें वे संपर्क कर सकते हैं। और अभी तो आप ये देखेगा कि 7-8 हज़ार से भी ऊपर परिवेदनाएं हमारे आयुक्तालय में आ चुकी हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इतने बड़े 60 से भी ऊपर परिवाद दर्ज होना, इसका मतलब ये है कि आज सर, इन परिवाद आते हैं, होती हैं, लेकिन आप सुनवाई करने के बाद वो काम सुलझाने में, वो खत्म होने में, वो प्रक्रिया पूरी होने में कितना टाइम लग जाता होगा? परिवाद जब आता है तो न्यायालय की प्रक्रिया है। न्यायालय की प्रक्रिया के अंदर हम लोग उसमें समय भी देते हैं, उसका कंप्लाइंस भी डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। यदि फिर कंप्लाइंस नहीं करते तो आप खुद समझते हैं कि न्यायालय की अवमाननाएं भी इसके अंदर शामिल होती हैं। तो यह तो न्यायालय का निर्णय होता है जिसे मानना पड़ता है। लेकिन आपका आयोग सतर्क रहता है इनके साथ, किसी भी तरीके की घटनाओं से संबंधित हो, भले ही हेल्प से हो, चाहे आपकी जो योजना है वो चल रही है तो आप पहुंचाने का आपका प्रयास रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस बहुत अच्छा है। आज विशेष योग्यजन को मालूम है पूरे राजस्थान के अंदर कि हमारा एक कमिश्नर है। किसी भी विभाग में जाकर यदि उनके कार्य नहीं होते तो सीधा कमिश्नरेट से संपर्क करते हैं। और इतना अच्छा रिस्पांस, सकारात्मक रिस्पांस है कि आप खुद विशेष योग्यजनों से अपना एक सर्वे करवाइए और उनसे पूछिएगा कि आपके आयुक्त के संबंध में, आयुक्तालय के संबंध में आप जानकारी दीजिए। वे भली भांति रूप से अच्छे तरीके से आपको इसकी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।